जय असाटी समाज। प्रथम पुण्यतिथि स्मरण। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी असाटी तिरोड़ा की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। आप अनेक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, परमार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। परम श्रद्धेय स्वर्गीय अमृतलाल असाटी तिरोड़ा ने गोंदिया क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। आप तिरोड़ा केपी असाटी मेमोरियल स्कूल के एवं असाटी समाज भवन कमल कुंज तिरोड़ा के संस्थापक ट्रस्टी थे। इनके सुपुत्र श्री दिलीप असाटी तिरोड़ा अपने पिताजी के मार्ग का अनुसरण करते हुए पूर्व महासभा में मंत्री एवं वर्तमान महासभा में व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में समाज सेवा के कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं तथा श्री दिलीप जी असाटी एवं बंसी असाटी तिरोड़ा द्वारा स्वर्गीय अमृतलाल जी असाटी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया जा रहा है। जय असाटी समाज। जय असाटी समाज। प्रथम पुण्यतिथि स्मरण। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी असाटी तिरोड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। आप अनेक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, परमार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। परम श्रद्धेय स्वर्गीय अमृतलाल असाटी तिरोड़ा ने समस्याएं हैं उस पर आप अपने विचार देवें। ओम साईं राम। आप सबका तिरोड़ा नगर में आगमन पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आपने समाज की समस्या के बारे में मुझसे चर्चा की। एक हमारे समाज में एक सबसे गंभीर समस्या जो चल रही है वो है अविवाहित युवक युवती। आज हर क्षेत्र में अविवाहित युवक की वृद्धि है, उनकी आयु बढ़ते जा रही है और कुछ युवतियां भी हैं जो अभी अपनी उम्र के लगभग शादी की उम्र पूरी कर चुकी हैं और उनके भी संयोग नहीं हो रहे हैं। मेरी कई लोगों से भी चर्चा होती है। मेरे यहाँ पे कई इस क्षेत्र में लड़के हैं अविवाहित। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का भी दौरा करता हूँ, जाता हूँ, सामाजिक चर्चाएं करता हूँ। उस तरफ भी स्थितियाँ ऐसी हैं, अविवाहित लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। लेकिन आज जब उन लोगों से मैं चर्चा करता हूँ तो उनका कहना है कि बहुत दूर है। आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आने जाने के लिए साधन तो संपूर्ण है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी एक मानसिकता लोगों की बनी है कि वो दूर जाना पसंद नहीं करते हैं और आसपास में ऐसा संबंध हो। लेकिन उसमें भी वो लोग, हर किसी की इच्छा है कि हमें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, नौकरी पेशा चाहिए। आज समाज में व्यापार के अंदर आज हमारा असाटी समाज नंबर 1 पे अग्रणी पे है। हर आदमी व्यापार व्यवसाय कर रहा है, वो चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन वो व्यवसाय में एक नंबर में अव्वल रहता है। ऐसे घर में कई युवक हैं जो अभी अविवाहित हैं। किसी की उम्र 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, किसी की 35 साल हो रही है। लेकिन इन लोगों का क्या होगा, इस बारे में जब सोचते हैं तो एक थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक संकोच पैदा होता है कि इन बच्चों का आखिर क्या होगा। तो अभी समाज स्तर में कार्य तो रोज़ एक विचार मंच अभी खुला है जिसमें एक समस्या रोज़ इसी बात पे चल रही है, इसका निदान निकाला जाए। तो इस समस्या का निदान अब कैसे निकलता है, एक सामाजिक स्तर की बैठक लेके चर्चा करके इनमें एक तो इसके लिए एक अविवाहित युवक युवती की डायरेक्टरी भी बनी है
इसमें सारी स्थिति अवगत कराई गई है, फिर भी इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है। अब हमें सबसे बड़ा संकट आज समाज के लिए यही है कि इन युवक युवतियों के लिए क्या किया जाए। तो अभी हमारे अखिल भारतीय एसआरटी समाज के अध्यक्ष महोदय से भी वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं कि इसका कुछ न कुछ हम लोग निष्कर्ष करें और हल निकालें। और एक ऑनलाइन परिचय सम्मेलन भी हुआ 2 महीने पहले। अभी वो परिचय सम्मेलन होना था, लेकिन कोविड-19 के अंतर्गत उसका एक ऑनलाइन प्रक्रिया की अच्छा रहा। वो ऑनलाइन सम्मेलन जो हुआ, परिचय सम्मेलन, हमारे गोंदिया एसआरटी समाज गोंदिया क्षेत्र के डॉक्टर संजय एसआरटी इन्होंने इसका संचालन किया और एक अच्छी तरीके से वो परिचय सम्मेलन हुआ। फिर भी ऐसे कोई मेरा एक ऐसा एक कोविड जैसे भी एक अपना जो आक्रामक रूप फैला हुआ है, जिस दिन भी समापन की ओर जाता है कोविड, तो एक परिचय सम्मेलन पुनः किसी क्षेत्र में लिया जाए जहाँ की ये समस्या का निवारण हो सके। और मैं श्री चंदू जी एसआरटी से भी निवेदन करूँगा कि वे भी ऑनलाइन सक्रिय रहते हैं, मीडिया उनका चलता है, इस पे वो प्रचार प्रसार करके कुछ ऐसा कार्य करें कि कुछ समस्या का हल अविवाहित का निकले। दूसरी एक बात चल रही विचार मंच के ऊपर, युवा संगठन का विलय। अब युवा संगठन जैसे भी अलग हुआ हो, लेकिन इसे 1 साल पहले इंदौर में हमारी महासभा की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में युवा संगठन का विलय करने की जवाबदारी संयोजक मुझे बनाया गया था। मेरे साथ 7 लोगों की कमेटी बनी है। उस कमेटी में उस कमेटी को मैं फॉलो किया, उसमें कमेटी के मेंबर भी हैं। फिर मैंने चर्चा युवा संगठन के जो संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत की। फिर एक हमारी नागपुर में मीटिंग का भी आयोजन किया गया, बैठक होनी थी जिसमें सब ये समस्या का निवारण हो जाता। फिर भी अब ये विचार मंच पर रोज एक समस्या इस तरह की चल रही है। मैं भी फिर से युवा संगठन से बात करूँगा, बात करके युवा संगठन और अखिल भारतीय महासभा बैठ के इस पे निष्कर्ष करेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं युवा संगठन को इस युवा समिति में विलय करने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरा संदेश सब लोग तक पहुँचे, यही मेरी एक ऐसी इच्छा है। और मुझे आज जो श्री चंदू जी एसआरटी जी ने बोलने का और एक मेरे विचार जानने के लिए मुझे इस योग के समझा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय एसआरटी समाज, जय साई राम। हमारे सम्मानीय श्री दिलीप जी ने अविवाहित युवक युवती के बारे में जो मतलब हमसे भी सहयोग, मीडिया के माध्यम से सहयोग की बात की है। तो मेरा एक इसमें प्लान है कि हमारे जो एक तिरोड़ा में एक बार 2015 में अविवाहित युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ था और उस समय हमने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसमें 1000 से ऊपर डाटा आए थे। वो हमारे डाटा अभी भी ऑनलाइन हैं एसआरटी वेस्ट परिचय वेबसाइट में। इसके बाद 500 डाटा अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि तिरोड़ा गोंदिया क्षेत्रीय समिति ने जो परिचय सेतु में दिए हैं, वो परिचय सेतु के डाटा और हमारे पुराने डाटा को हम वेबसाइट में नए रूप में नए तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। उसमें हमारी ये कोशिश है कि उसकी जो सर्चिंग है वो एज वाइज और व्यवसाय वाइज और शिक्षा वार भी उसमें लोग डाटा सर्च कर सकें। ऐसा मतलब हम जो टेक्निकल लोग हैं जिनने वेबसाइट बनाई है उनको हमने बोल रखा है और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो डाटा ऐसे आ जाएं ताकि उसको लोगों को कम से कम डाटा तो सर्चिंग करने पे मिलें। फिर उन डाटा का समाज के हित में बेहतर क्या उपयोग करना है, हमारे जो महासभा के लोग हैं और भी जो वरिष्ठ बंधु लोग हैं उसका सहयोग लिया जा सके। इसके बाद हमारे श्री सुरेश घुरकेलाल जी एसआरटी अध्यक्ष एसआरटी समाज तिरोड़ा भी उपस्थित हैं। वो तिरोड़ा समाज की गतिविधियों पर हम लोगों को कुछ बताएं। जय श्री राम। समाज की गतिविधि ऐसे है कि हमारे यहाँ पर हमारे एरिया में ग्रामीणों के अंदर बहुत से लड़के युवा
बहुत से बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल है। मैं समाज बंधुओं से, समाज के अध्यक्ष महोदय से और अखिल भारतीय के समाज की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी इन बच्चों के लिए कम से कम एमपी की या बोलो यूपी की, जहाँ से भी अगर इन जो छोटे घर के, बड़े घर के, यहाँ कोई पैसे का कोई है और ऐसा कोई ये लेन देन वाला कोई काम नहीं है। ऐसे ऐसे लड़के भी बैठे हुए हैं कि जो बेचारे फ्री में भी शादी करने के लिए तैयार है। तो मैं समाज बंधु से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम महाराष्ट्र के अंदर गोंदिया क्षेत्रीय में और बहुत से लड़के बैठे हुए, तो आप सभी जन इसका ध्यान दे करके लड़कियां को समाधान करें, लड़कियां को भेजने की कृपा करें। समाज बंधु से ही मेरा कहना है। जय आषाढ़ी समाज।